अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। लक़द क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन दाइमन अबदन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम साहिब सज्जादा अदद क़िबला सैयद सादिक़ अली अज़ीज़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ और मेहरबान मोहतरम मुकर्रम जनाब सैयद शाहिद अली अज़ीज़ी सुलेमानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और दीगर काबिल एहतराम साहिबान महफ़िल, हम अल्लाह पाक की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें इन लम्हात में अपने महबूब बंदों की निस्बत से जमा फरमाया है। लेकिन लोग जमा होते हैं, उस जमा होने के पीछे बहुत सारे मकासिद होते हैं। कोई अपनी तंजीम के लिए जमा होता है, कोई अपने कायद के लिए जमा होता है, कोई अपने हुकूक हासिल करने के लिए जमा होता है। इस हर मजमे का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मतमे नज़र होता है। लेकिन सबसे बेहतरीन मजमा वो होता है, सबसे बेहतरीन लोगों का जमा होना वो होता है जो महज अल्लाह के लिए हो, महज अल्लाह के लिए। और हम सबका आज यहाँ पर जमा होना महज अल्लाह ही के लिए है। किसी के जहन में बात आ सकती है कि भाई हम तो एक उर्स की महफिल में आए और उर्स तो शख्सियत का होता है, तो हम तो साहिब उर्स की निस्बत से जमा हुए हैं, जबकि मौलवी साहब कह रहे हैं कि हम अल्लाह के लिए जमा हुए हैं। तो हकीकत यह है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह से जुदा नहीं होते, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके जिक्र को अपना जिक्र करार दिया है। तो जब अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता है तो वो अल्लाह ही का जिक्र होता है। जब अल्लाह के महबूबों की याद होती है तो वो अल्लाह ही की याद होती है। भाई देखें, दो लोगों की बड़ी गहरी दोस्ती हो, उनमें से एक दोस्त आ जाए, जब उसको देखते हैं तो देखते ही हर शख्स पूछता है तुम्हारा फलां दोस्त कहाँ है। तो एक को देखते ही फौरन दूसरे की याद भी आ जाती है। क्यों? चूंकि दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी होती है। उस गहरी दोस्ती की वजह से एक फर्द को देखते ही दूसरे की फर्द भी याद फौरन से आ जाती है, और उससे ही पूछते हैं यार वो फला का है, खैरियत से है, ठीक ठाक है। बिल्कुल बिला तशबीह व तमसील अल्लाह वालों की दोस्ती अल्लाह से इतनी ही गहरी होती है। चूंकि ये नहीं कहते कि हम अल्लाह के वली हैं, ये समझने की बात, ये दावा नहीं करते कि हम अल्लाह के वली हैं, ये तो कहते हम अल्लाह के बंदे हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो आजिज हैं, हम तो निकम्मे हैं, हम तो रूसिया हैं। ये कभी दावा ही नहीं करते कि हम महबूब हैं। ये खुद नहीं कहते हम अल्लाह के वली हैं, बल्कि अल्लाह कहता है कि ये मेरे वली हैं, अल्लाह कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं। अब जब अल्लाह कह दे तो किसी को इनकार करने की जरूरत हो सकती है? तो जब अल्लाह कह देता ये मेरे दोस्त हैं, तो जमीन पे चलते फिरते दोस्तों को देखकर उस दोस्त की याद आती है। इसलिए सरकार ने वली की पहचान भी ये बताई। क्या बताया? भाई असली प्रोडक्ट की पहचान होनी चाहिए। तो हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट की पहचान बताती है। कभी देखो असली लेबल ये लगा होगा, लेबल पे शेड आ रहा होगा और यूं कलर का होगा और वो कलर का होगा, ट्रेडमार्क होगा, रजिस्टर्ड होगा, फलाना ढिमकाना। असली प्रोडक्ट की पहचान करने के लिए मुख्तलिफ निशानियां बताई जाती है। अब जो जाहिल आदमी उसको क्या पता, वो तो डब्बा देखता लेकर आ जाता है।
जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, वही देखेगा निशानियां। जाहिल आदमी को तो निशानी समझ में आएगी नहीं, अनपढ़ आदमी को निशानी समझ में आएगी नहीं। तो अब अल्लाह के वली को कैसे पहचाने, जो कि वली किसका है? अल्लाह का। जोर से बोले, किसका है? अल्लाह का वली है। तो पहचान भी कौन बताएगा? अल्लाह ही बताएगा, या अल्लाह के हबीब बताएंगे। तो इतनी सादा पहचान, इतनी आसान पहचान कि जो पढ़ा लिखा है वो भी समझ जाए और जो अनपढ़ है उसको भी समझ में आ जाए कि अल्लाह का वली है। और वो क्या है? सरकार ने फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा रअव ज़ुकिरल्लाह। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना इज़ा रअव ज़ुकिरल्लाह, कहा जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए वो अल्लाह का वली है। तो इसलिए मैंने कहा दोस्त की दोस्त से पहचान होती है, दोस्त को देखकर दोस्त की याद आती है। तो क्यों याद आ जाएगा भाई? बंदे को देखकर अल्लाह क्यों याद आ रहा है? बंदा कहाँ, अल्लाह कहाँ? कहा इसलिए कि ये बंदा आम बंदा नहीं है, ये वो बंदा है जिसको खुद खालिक अपना बंदा कहता है। अब्द दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर। अब्द कोई और शे है और अब्दुहू कोई और शे है। हम अपने आप को अब्द ही कहते हैं, लेकिन एक शख्सियत है जिसके खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब्दुहू फरमाता है। भाई दूसरा कलमा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, जोर से बोले सब, अब्दुहू, जोर से बोले, अब्दुहू व रसूलुहू। का मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। कुरान के अंदर भी अल्लाह पाक ने अपने हबीब को सिर्फ बंदा नहीं कहा, बाकी सबको बंदा कहा, लेकिन जब हबीब के लिए इरशाद फरमाया तो सिर्फ अब्द नहीं फरमाया बल्कि अब्दुहू कहा। जहां कहा अब्दुहू कहा, क्यों कहा? अल्लामा इकबाल ने इसको समझाया। कामियां बात यह है, अब्द दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर। अब्द कोई और शे है, अब्दुहू कोई और शे है। ई सरापा इंतजार उ मुंतजर। अब्द वो है जो कहता है रब मुझसे राजी हो जा। अब्दुहू वो है जिसके लिए रब कहता है वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। अब्द वो है जो खुदा को राजी करना चाहता है, और अब्दुहू वो है जिसे खुदा राजी करना चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के महबूबों की निस्बत से बैठना भी अल्लाह ही के लिए बैठना, इन्हें खुदा से जुदा नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये तो अल्लाह तक पहुंचने का वसीला और जरिया है। चूंकि दुनिया जो है ना, ये असबाब पर मबनी है, और जो चीज असबाब के मातहत होगी उसके लिए सबब दरकार होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम चीजों से बेनियाज है, वो तो खालिकुल असबाब है। लेकिन चूंकि हम असबाब के मातहत है ना, इसलिए उसने हमारे लिए असबाब अता फरमाए। देखो हिदायत अल्लाह की तरफ से है ना, लेकिन अल्लाह ने हिदायत देने के लिए नबी भेजे कि नहीं भेजे? हालांकि देने वाला कौन? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। दुआ मांगते हैं ना, किससे मांगते हैं? अल्लाह से तो मांगते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। लेकिन अल्लाह ने हमें बराह रास्त नहीं बताया, अल्लाह ने हिदायत पर चलने का रास्ता बताने के लिए अपने हबीब को अता फरमाया। कहा सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलना जिन पर हमने इनाम किया है। इसी तरह अल्लाह को क्या पसंद है क्या नापसंद है, ये बताने के लिए अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमा दिया, असबाब में से है ना। तो बिल्कुल इसी तरह जो विलायत का सिलसिला है, ये दर हकीकत बंदों के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। ये जो वसीला है ये बंदों के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। लोग बोलते हैं तुम अल्लाह को मजबूर बता देते हो, अल्लाह तक पहुंचने के लिए बंदे को वसीले की क्या जरूरत है? तो अल्लाह को जरूरत नहीं है, जरूरत किसको है? बंदे को है। अब एक मिसाल के जरिए समझाते हैं। भाई देखो, सीढ़ी छत पर चढ़ने के लिए क्या है? वसीला। तो क्या छत के लिए वसीला है? वो छत के लिए वसीला है? मुंह से बोलो ना, वसीला किसके लिए है? जो चढ़ना चाहता है उसके लिए वसीला है, जो नहीं चढ़ना चाहे उसके लिए वसीला, जो चढ़ना चाहता है उसके लिए वसीला है, और ऐसा कार आमद वसीला है जो वसीला पकड़ता ऊपर पहुंच भी जाता है। वसीला पकड़ना पड़े,
इसी तरह ये विलायत का सिलसिला है कि अल्लाह ने अपने हबीब पे नबूवत को ख़त्म कर दिया। हुजूर के बाद कोई नबी आने वाला नहीं, आखिरी नबी है। लेकिन अल्लाह तक पहुंचने का सिलसिला तो जारी रहेगा, हुजूर तक पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। तो अल्लाह ने उस सिलसिले में एक सबब विलायत का बनाया है। अपने महबूब बंदे जगह जगह अता फरमाए हम गुनाहगारों के लिए, हम निकम्मों के लिए, कि जब हम पर गुनाहों की धूल चढ़ जाए और अपने बातिन को हम पाक करना चाहें तो इन पाकों की निस्बत में आ जाएं, इनकी निगाह पड़ेगी, हमारा जाहिर भी पाक हो जाएगा, बातिन भी पाक हो जाएगा। ऐसी एक अल्लाह के महबूब जिनके जिक्र के लिए हम सब जमा है, नाम ही कितना प्यारा है, हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अल्लाह। अब इसके ऊपर ही अगर कलाम करे तो मजा ही मजा, सिर्फ अल्लाह बख्श पे कलाम करे तो ही मजा मजा। लेकिन मैं फिर अर्ज करूं कि अल्लाह वालों का नाम भी ना कीमिया है। क्या है? कीमिया। हर बीमारी की दवा है और दुख की दवा है। मेरी बड़ी शदीद तबीयत खराब हुई, जुम्मे की नमाज के बाद आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई। असर के बाद भी बड़ी कैफियत थी। मैंने मगरिब से चंद लम्हे पहले अपने बरादरम को, अल्लामा हसन साहब को, मैंने कहा कि मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ही बंद हुई है और जो है वो अगर मैं हाजिर हुआ भी तो बयान करने के काबिल तो मैं हूँ नहीं, आवाज़ ही नहीं निकल रही, और अगर कुछ कह भी सका तो दो चार जुमले हुए बस, उसके बाद मुश्किल हो जाएगी, आगे नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बोला आप आ तो जाए। अच्छा, मैं हजरत की सीरत पढ़ रहा था तो एक वाकया पढ़ा मैंने और मैं उसकी बरकत अभी बता रहा हूँ। तो हजरत के इरादतमंदों में एक साहब थे, उनका बच्चा बीमार हो गया, इतना शदीद बीमार हुआ कि मायूसी की कैफियत में। तो उन्होंने हजरत से सुन रखा था कि अगर किसी अल्लाह वाले की जियारत की है, उसका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश कर कर दुआ मांगो, अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। तो उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मैंने हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श की जियारत की है और उनका वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, मेरे बच्चे को शिफा अता फरमा दे। का इधर दुआ करनी थी, अगले दिन बच्चा सेहतयाब हो गया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब मेरे दिल में यह हसरत आई, मिलना उन्होंने तो फैज उठा लिया, हम क्यों महरूम रहे। हमने भी अल्लाह से दुआ की कि बड़ी खुशी खुशी हम बयान की तैयारी कर रहे हैं और आज हमने उर्स की महफिल में जाना है और आज हमें सैयद साहब ने याद फरमाया। हमारे तो मतलब वो कहते ना हवा में उड़े जा रहे हैं हम, तो अदर सादिक मियां ने याद किया हमें बयान करने के लिए, एक हफ्ते से तैयारी कर रहे हैं, हमारी तो आवाज़ ही बंद हो गई, हम बयान क्या करें। तो हमने बोला भाई अभी हमने पढ़ा है कि भाई अल्लाह वालों की जियारत की है तो उनका वसीला देके दुआ मांगो, अल्लाह ताला बीमारी को दूर कर देता है। तो हमने भी साहिब और उसका वसीला पेश किया अल्लाह की बारगाह में, भाई इन्हीं का जिक्र करने जा रहे हैं, इनकी बरकत से थोड़ी सी आवाज खुल जाए ताकि इनका जिक्र कर सके। तो ये थोड़ी बहुत जो खुली है भी उनकी बरकत से खुली कि हम आपके सामने उनका जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं अर्ज करूं, मैं उनके इल्म पे बात करूं, तकवा पे बात करूं, सखावत पे बात करूं, माशाल्लाह सीरत भरी पड़ी है, लेकिन अवाम का एक मिजाज है, आलिम कितना ही बड़ा हो उसको अल्लाह का वली नहीं मानते, तकवा कितना ही ज्यादा क्यों ना हो उसको अल्लाह का वली नहीं मानते, सखी भी कितना ज्यादा उसको अल्लाह का वली नहीं मानते। वली किसको मानते? करामत, जो करामत दिखाए उसे मानते अल्लाह का वली, जो करामत ना दिखाए उसे अल्लाह का वली समझते ही नहीं है। हमारे जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारे KPIs हैं, उसके अंदर कहीं भी वो तकवा, इल्म, परहेजगारी, शरीयत पे अमल आते ही नहीं। ना करामत दिखाएं, बस करामत दिखाएंगे तो क्या ये बहुत पहुंचे हुए वली। हालांकि बुजुर्ग ये फरमाते हैं, हमारे ख्वाजगान ये फरमाते हैं कि अगर हवा में उड़ना ही करामत है तो परिंदे अल्लाह के वली ना हो जाए। पानी पे चलना और या पानी में रहना ही करामत, सारी मछलियां अल्लाह की वली हो जाए, तो ये कोई कमाल नहीं है। असल कमाल तो शरीयत पर अमल करना है। इस पुरफितन जमाने में जब चारों तरफ से फितने ही फितने हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के इश्क का प्रचार करना ये सबसे बड़ी करामत है। जब चारों तरफ से गुमराही की आंधियां चल रही हो और अपने इर्द गिर्द के लोगों को हुजूर की मोहब्बत के जाम पिलाना, ये सबसे बड़ी करामत है कि उन्हें आगे पीछे ना होने देना। लेकिन फिर भी शख्सियत जो के लोगों के जहन में बड़ी ऐसी ही बनती है कि कोई ना कोई करामत का जिक्र हो जाए
तो एक तो सबसे बड़ी करामत हजरत की खुद अपनी शख्सियत है कि अल्लाह ने आपको चुना और ख्वाजगान की निगाह खास आप पर है कि जो सिलसिले का फैज जारी होता है ना, इस सिलसिले का फैज जारी होने के लिए जो शख्सियात का इंतखाब होता है ये हम लोग नहीं करते, ये अल्लाह की तरफ से होता है। हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के रिवायतों में कि 1000 खुलाफा थे। कितने? 1000 खुलाफा। लेकिन 1000 के नाम याद है किसी को? हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी को या जानते हैं, ये हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो दहलवी को जानते हैं। ज्यादा नाम इन्हीं के मारूफ हुए ना। तो अल्लाह चुन लेता है जिससे सिलसिले का काम लेना होता है। दूसरा, हजरत ने जो अपने इरादतमंदों में जो मैंने खास तौर पे पढ़ा कि सुलूक की तालीम के साथ साथ तरबियत और हुनर सिखाया, तरबियत और हुनर, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, अपने हुनर के बलबूते पर रिज़्क़ हलाल कमाएं और उन्हें बताई ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब हासिल करने का जरिया है। अल कासिबु हसीबुल्लाह, मेहनत से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त। हजरत ने बाकायदा इसकी तरबियत फरमाई। तीसरी चीज जो बड़ी खास है ना, वो है इल्म का फरोग और उसकी सरपरस्ती। सिर्फ खानका शरीफ में ही दर्स व तदरीस नहीं, बल्कि मैंने पढ़ा कि तकरीबन 5 के करीब बड़े बड़े जामियात जो हजरत की सरपरस्ती में और उसके अलावा इनके जितने मदारिस चलते थे सबकी सरपरस्ती फरमाया करते थे। तलबा का खाना, उनकी रिहाइश, उनका लिबास, तो ये हमारे ख्वाजगान का तरीका रहा है। असल जो शरीयत रही है, असल जो तरीकत रही है दीन के फैलाव का, वो ये सिलसिला रहा है। दूसरा, हजरत ने जो तसर्रुफात फरमाए उसमें एक बड़ा प्यारा तसर्रुफ आज मैंने पढ़ा जो हमारे ख्वाजगान की कई ख्वाजगान से इस तरह की करामत मनकूल है कि आपका एक मुरीद हज पर गया और हज पर जब गया तो वहां जाकर उसका ज़ादिरा खत्म हो गया। अब वापसी आने के असबाब नहीं है कोई। 2 साल तक वो मदीने शरीफ में रहे और वहां दुआ करते रहे हजरत की निस्बत से कि अल्लाह पाक वापसी के असबाब बनाए, वापसी के असबाब बनाए। अब मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे? कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मगरिब की नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो देखा सामने से हजरत तशरीफ लेकर आ रहे हैं। फटाफट दौड़ा, कदम बोसी की। कदम बोसी की तो हजरत ने फरमाया भाई हमें सर्दी लग रही है, वो सामने आग जल रही है, जाओ जरा जाके आग लेकर। कहा मैं दौड़े दौड़े कहां पर है? मदीने में है। कहां मुलाकात हो रही है? मदीने में मुलाकात हो रही है। कहा जी वो सामने आग जल रही है, जाओ आग लेकर आओ। कहा मैं दौड़ा दौड़ा गया आग लेने। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा ये कौन सी जगह है? देखा तो मैं अपने घर के अंदर मौजूद था और वो आग के पास मेरे अपने बच्चे बैठे हुए थे, हाथ ताप रहे थे। अब उनको देखा तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। अब कहा हजरत ने आग मंगाई सब जहन से, अचानक से घर में पहुंच गया मैं। अब तसर्रुफ देखे ना, अल्लाह वाले तो पहुंचे, अल्लाह वाले तो पहुंचे, लेकिन जो अल्लाह वालों के कदमों में पहुंचा वो भी घर पहुंचे, बगैर वीजे के, बगैर सवारी के, उन्हें भी पहुंचा दिया। कहा मगर वो जब कैफियत जरा बहाल हुई तो याद है हजरत ने मुझे आग लेने भेजा था, मैं तो अपने घर आ गया हूं। कहते मैं फटाफट सुबह तौसे शरीफ पहुंचा हजरत की बारगाह में, तो हजरत मुझे देखकर मुस्कुराए, कहने लगे मियां अभी तक आग लेकर नहीं आया आप? अल्लाह अकबर, या रसूल या जारी रहेगा। ये तसर्रुफ देखें आप कि हम अल्लाह वालों के मकाम और ताकत को क्या पहचाने कि वो इधर तौसे में भी है, उधर मदीने में भी है। ये तो एक दफा दिखाया है ना, पता नहीं कितनी मर्तबा हाजिरी होती होगी। इधर यहां भी मसरद नशी है, उधर वहां सरकार के कदमों के अंदर भी मौजूद है। यहां फैज बांट रहे हैं, वहां से फैज ले रहे हैं। ये कैफियत हुजूरी की इधर मखलूक के अंदर मौजूद है, उधर हबीब खुदा की बारगाह के अंदर मौजूद है। ये मकाम हमारे बुजुर्गों का तसर्रुफ देखे लम्हे भर में मौजूद है। इसी तरह एक मुरीद ने कहा हुजूर कुतुबे मदार की जियारत करनी है। कुतुबे मदार यानी जो पूरी कायनात के निजाम को चला रहा है अल्लाह के हुक्म से, उसकी जियारत करनी। फरमा जी हज के मौके पे दिखाएंगे, हज के मौके पे जियारत करवाएंगे। उन्होंने अपने एक और पीर भाई को बता दिया कि भाई हजरत ने इस तरह फरमाया हज पे जाएंगे तो कुतुबे मदार की जियारत करवाएंगे। कभी हमें भी करवाना। कहा ठीक है करवाएंगे। कि हम हज पर गए, हज के अरकान अदा करें। मक्के में एक मस्जिद में नमाज पढ़ लेते, नमाज पढ़ने के लिए गए तो वहां 2 हजरात पहले से मौजूद थे।
तो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे भी हज पर कुतुबे मदार भी तशरीफ लाए हुए हैं और हम उनकी जियारत के लिए जाएंगे। इन दोनों ने सुना, ये दोनों भी उनके साथ साथ हो लिए। अब वो दोनों मुसाफिर जो कह रहे थे हम कुतुबे मदार की जियारत के लिए जाएंगे, वो किसकी बारगाह में पहुंचे? वो हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफी की बारगाह में पहुंचे। उनकी दसबोसी की कहा हम तो हक्का बक्का रह गए, हम तो हजरत से कह रहे थे कुतुबे मदार की जियारत करवा दें और कुतुबे मदार खुद कह रहे थे हज पे करवाएंगे। यानी एक तो है ना कि मैं अपने मुंह से कहूं कर तो रहे हो, कहा वहां हम तुम्हें बताएंगे कि तुम तो कुतुबे मदार की बारगाह में ही रहते हो। तो अल्लाह ने ये तसर्रुफ हमारे ख्वाजगान को अता फरमाए, ये मकाम अता फरमाए। और आप अहम बात ये देखें कि 1901 में विसाल हुआ, सन 1901 ईस्वी। अभी क्या चल रहा है? 2025। कितने साल हो गए? 125 साल। कितने हो गए? ऐसे ही हुआ ना? 125 साल में हमारे अपने खानदान के कितने बुजुर्ग रहलत कर गए हमें पता है? हमें नाम भी नहीं पता, हमें उनके नाम भी नहीं पता, उनका निशान भी नहीं पता, उनकी कब्र भी नहीं पता, उनकी मकान भी नहीं पता। लेकिन जो अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाते हैं, उनका नाम भी बाकी रहता है, उनका मकाम भी बाकी रहता है। और इस तरह अल्लाह दीवानों को जमा करता है उनकी याद ताजा करने के लिए कि देखो कि तुम अगर मेरे महबूब बनना चाहते हो ना, तो मेरे महबूब बनने का एक ही रास्ता है और बहुत सीधा सा रास्ता है। वो क्या? कि मेरे महबूबों के महबूब हो जाओ, मेरे महबूबों के महबूब हो जाओ। जब महबूबों के महबूब हो जाओगे तो मेरे भी महबूब हो जाओगे। हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना इंतिखाब, तो आपका इंतिखाब खुद हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। और कैसा इंतिखाब है वो जुमला देखें कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया तो फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने आदम में अपनी रूह फूंकी। आदम में अपनी रूह फूंकी। किसने फूंकी? अल्लाह ने। तो जो अल्लाह का खलीफा है उसमें अल्लाह ने कहा मैंने अपनी रूह फूंकी। और हजरत शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह ने जिसको अपना खलीफा बनाया उसके लिए भी फरमाया कि वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने अपनी रूह इसके अंदर फूंकी है। यानी बज़ाहिर तुम्हें जिस्म शायद इनका नजर आए, जुबान इनकी नजर आए, आंखें इनकी नजर आए, मगर इस मुजस्समे के अंदर जो ताकत है वो शाह सुलेमान की मौजूद है। इसीलिए उसी तंदही के साथ सिलसिले का काम हमें नजर आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त इस पूरे खित्ते के अंदर पंजाब और अफगानिस्तान तक का, पाकिस्तान तो बना नहीं था, अफगानिस्तान तक इस सिलसिले का फैलान उस जमाने में जारी और सारी था। और इधर वहाबी और दीगर सब अपने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे लोगों को गुमराह करने के लिए। इस पूरे खित्ते के लोगों के ईमान और अकीदे को बचाया है तो इस खानवादे ने बचाया है। इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कहाँ और हम यहाँ लांडी में बैठकर हजरत ख्वाजा अजीजुल औलिया की निस्बत से यहाँ जमा होकर उनके कुर्ब में उनके जो है वो ख्वाजगान का जिक्र कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। ये हमारे लिए अपने इश्क को बढ़ाने की बात है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में ये हमारे लिए इस तरह तसल्ली की बात है कि सरकार का फरमान है कि अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि कयामत में जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके साथ उठाया जाएगा। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके साथ उठाया जाएगा। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना इत्मीनान और तसल्ली रखते हैं कि हम जब इंशाअल्लाह उठेंगे तो सरकार भी हमारे सामने होंगे, गौसे पाक भी हमारी निगाहों में होंगे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की भी शफ़क़तें होंगी, हजरत शाह सुलेमान की भी शफ़क़तें होंगी, हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़तें होंगी, हजरत ख्वाजा अज़ीज़ुल औलिया की शफ़क़तें होंगी। तो जो बेपीरे हैं उनका वहां कोई मददगार नहीं, और जो पीरों की निस्बत रखते हैं इंशाअल्लाह पीरों के साए में होंगे। यहाँ भी उनके साए में और इंशाअल्लाह वहां भी उनके साए में होंगे। अल्लाह मेरे इस मुख्तसर से कहे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और साहिब उर्स के सदक़े में अल्लाह पाक हम सभी को बामुराद फरमाए और उनकी मोहब्बत का दम भरने वालों को अल्लाह उनकी तरीके पर, उनकी तालीमात पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मैं इंतहाई मादरत का हूँ, यकीनन मेरी आवाज़ ख़राब है, आपकी समा खराशी हुई होगी, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है, आपने मुझे सुना। अल्लाह करीम मेरे इस कहे को अपनी बारगाह में बस कबूल फरमा ले। आमीन।